जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। कि जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पे तो सभी चलते हैं और जो रास्ते बनाए वही इंसान है। तो अगर मैं बात करूं, जय हिंद, जय श्री राम साथियों, निर्मल रॉयल अकेडमी मैहर 2.0 में आपका सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बड़ी वैकेंसी देखिए यूपी सब इंस्पेक्टर पुलिस की आ चुकी है। तो यूपी में वैकेंसियों की भरमार चल रही है। पहले कांस्टेबल की 60,000 प्लस पदों पर आई थी, फिर 921 पदों पर यूपी सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट एएसआई की जो वैकेंसी आ गई है, वो तो उसका चालू भी हो गया है जो फॉर्म भरना। ये इसका नोटिफिकेशन आपका जो है सब इंस्पेक्टर, जो सिविल पुलिस होती है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, अगर मैं बात करूं उसकी वैकेंसी, जनरल ड्यूटी के जो दरोगा होते हैं उनकी जो है वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी। बहुत बड़ी वैकेंसी, खुशखबरी आपके लिए, यूपी सब इंस्पेक्टर मतलब दरोगा बनने का मौका आ गया है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बात किया जाए तो दरोगा के काफी ज्यादा पदों पर भर्ती आई है। 4,000 पदों पर यह भर्ती जो है आ रही है आपकी दरोगा की। तो यूपी सब इंस्पेक्टर की जितनी भी जानकारी है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या कैसे, सब मैं जानकारी A to Z आपको जानकारी देने वाला हूं। सिलेबस क्या है, देखिए इतना टफ एग्जाम नहीं होता। अगर बात की जाए, अगर अच्छे से आपकी तैयारी हो जाती है तो आपका एग्जाम ऑटोमेटिक निकल जाएगा, भैया परेशान होने की जरूरत नहीं। तो चलिए, बाबा जी ने वैकेंसियों की भरमार लगा दी है इस साल 2024 में। वैसे भी जान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसी आ गई। कंप्लीट तैयारी और अपना जो है नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है मेरे नंबर पर मैसेज करिए, ये नंबर लिखा हुआ है। इसके जो है क्वेश्चन पेपर आपके सभी एग्जामों के मैं आपको जो है डेली में ग्रुप में भेजता हूं, उनको सॉल्व करिए। जो किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझसे शेयर करिए, मैं उसका तुरंत जो है रिप्लाई दूंगा। तो चलिए बात करते हैं यूपी जो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आ रही है 4,000 के पदों पर, इसकी बात करते हैं। देखिए अगर बात किया जाए तो सब इंस्पेक्टर यूपी, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं एज, क्योंकि एज सबसे मेन होता है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, हाइट भी है, लेकिन भैया अगर आपकी एज नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं रह जाता किसी वैकेंसी का। तो एज की अगर मैं बात करूं तो जनरल की, देखिए एज में अभी कोई चर्चा नहीं की गई छूट की। जैसे 3 साल की छूट दी गई है यूपी कांस्टेबल में, इसमें एज की भी एक भी चर्चा नहीं की गई कि छूट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। इसलिए अपन जो पहले एज लेता था वही एज की भी बात है। तो 21 से 28 साल, अगर 21 से 28 साल मतलब 21 से 28 साल के अगर आप बीच में है तो आप जर्नल में है और ईडब्ल्यूएस में है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जर्नल की अगर मैं बात करूं तो 21 से 28 साल का ले रहा है, ठीक है। 21 साल आप हो गए, 28 साल के आप अंदर है, तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं जर्नल में। एसटी एससी की अगर मैं बात करूं तो 21 से 33 साल, एसटी एससी कितना 21 हो गया और 33 मतलब 5 साल ऐड करने के बाद आपका हो जाता है कितना 21 से 33 साल, 28 5 33 होता है। तो भैया 33 साल एज एससी और एसटी की है, तो 5 साल जनरल से ज्यादा एससी एसटी को छूट दी गई है, वो हमेशा दी जाती है, देख लीजिए। हाँ, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल डिग्री मांगता है, स्नातक जिसका है तो यूपी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल कर सकता है। अब देखिए अगर बात किया जाए तो पद, देखिए पद मैं बता चुका हूं, पद 4,000 पद, बहुत ज्यादा अगर बात की जाए, 2,000 जनरल के होंगे, 2,000 रिजर्व कैटेगरी के होंगे, तो 4,000 के करीब पद जो इसमें आ रहे हैं। फीस देखिए अभी जब फॉर्म आपका चालू हो जाएगा तब फीस का पता चलेगा, और ज्यादा फीस नहीं रहेगी, 400-500 ज्यादा फीस रहने वाली नहीं। तो अगर मैं एक बात करूं तो 4 से 500 ज्यादा इसकी फीस नहीं रहेगी यूपी सब इंस्पेक्टर की, जहां जैसे अभी दे रहा है। कम भी हो सकती है लेकिन 400 के करीब है। फिजिकल अगर मैं बात करूं तो फिजिकल बहुत जरूरी होता है। फिजिकल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है हाइट आपकी, तो हाइट इतनी ज्यादा नहीं लिया जितना सब में लेता है। एमपी पुलिस की अगर मैं बात करूं और यूपी पुलिस की तो 168 सेंटीमीटर लेता है जनरल की, और किसकी, मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल की 168 सेंटीमीटर जनरल की होगी। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल की 52 सेंटीमीटर होगी जनरल की। तो जनरल ईडब्ल्यूएस की मेल की 168 सेंटीमीटर है, फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल की 152 सेंटीमीटर जो है फीमेल की हाइट होगी जनरल की। अब देखिए एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो एससी एसटी को हाइट में काफी ज्यादा छूट है, 8 सेंटीमीटर की, किसमें, लड़कों की छूट है। तो 160 सेंटीमीटर एससी का लड़का हो चाहे एसटी का हो चाहे ओबीसी को, तो उसमें 160 सेंटीमीटर आपकी छूट दी जाएगी। किसको, एससी एसटी वालों को, किसमें, मतलब 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए किसके, एससी एसटी के बच्चों को। अब देखिए फीमेल में बात कर सकते हैं, तो फीमेल में भैया 147 सेंटीमीटर आपकी लड़की की हाइट होनी चाहिए, किसमें, एससी एसटी में। तो एससी एसटी में कितनी होनी चाहिए लड़की की, 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, किसकी, लड़की, गर्ल्स की, फिर उसमें एससी एसटी में। फिर अब देखिए बात करते हैं रनिंग की, तो रनिंग में देखिए रनिंग इतनी कठिन नहीं है। 5 किलोमीटर कितने में लिया, 28 मिनट में आराम से आप निकल सकते हैं। जितना एसएससी जीडी के लिए 25 मिनट देता है, एसएससी जीडी के लिए 25 मिनट देता है,
और अगर मैं बात करूं इसमें 28 मिनट दिया है, 3 मिनट आपको ज्यादा, आराम से आप दौड़ निकाल लेंगे। मतलब 5 किलोमीटर अगर एग्जैक्ट मैं बात करूं तो 4800 मीटर, 4.8 किलोमीटर आप कह सकते हैं, या इसको 4800 मीटर कह सकते हैं। तो 28 मिनट का टाइम है। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 2.5 किलोमीटर या 2400 मीटर कह सकते हैं, 2.5 किलोमीटर भी कह सकते हैं। 16 मिनट टाइम दिया, आराम से जो है मेरी बहनों आप लोग सब पास हो जाएंगे। हाँ, सबसे ज्यादा अगर बात करूं इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका सिलेबस। हाँ, सिलेबस थोड़ा सा ना आप अपन इस सिलेबस को इजी कह सकते हैं ना बहुत कठिन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी आ रही है, तो हिंदी आपका कितने का है, 40 क्वेश्चन होंगे। और मैं ये भी बता दूं 2 घंटे का आपका टाइम दिया है, 160 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 2 घंटे का टाइम। अब प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2.5 जो है नंबर का होता है, 2.5 नंबर का होता है। तो हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी के भैया 40 क्वेश्चन इसमें जो है आपके पूछे जाएंगे। जीके की मैं बात करूं तो जीके भैया आपके 40 क्वेश्चन जीके पूछे जाएंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के भी आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ के आपके 40 क्वेश्चन मैथ के भी पूछे जाएंगे। तो अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो 160 क्वेश्चन आपके होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका होता है 2.5 नंबर का होता है, 2.5 मार्क्स का होता है, जाके आपका होता है 400 मार्क्स, 400 नंबर का ये आपका पूरा पेपर होगा। और अगर मैं बात करूं कुछ चीज इसमें जरूरी क्या है, अगर आप सभी सब्जेक्टों में मतलब चाहे हिंदी हो, चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, 35% से ज्यादा अगर आप नहीं करते तो आप फेल हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। और ओवरऑल आपको 50% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा सभी को मिलाकर। हर सब्जेक्ट में 35% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तभी आप पास होंगे। और 50% सभी सब्जेक्टों को मिला के आपको लाना होगा, तब आप पास होंगे, अन्यथा आप फेल होंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा एग्जाम का आपकी। तो देखिए बात करें, बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है आपकी। इसको जो है अभी फॉर्म चालू होने वाला है। जिस दिन से फॉर्म इसमें आप देखते रहिएगा, जिस दिन से फॉर्म चालू होगा उसके पहले मैं आपको बता दूंगा, जानकारी दे दूंगा कौन सी डेट को फॉर्म चालू होगा। तो इसकी बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर बात किया जाए 2024 में काफी वैकेंसी आने वाली है। और उनमें से जो सब इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सब इंस्पेक्टर के बहुत सारे पद है इसमें। 4000 थोड़ी सी पद नहीं होते सब इंस्पेक्टर के, कहीं पे इतने ज्यादा पद नहीं आते। बिहार है कुछ जगह छोड़ के, यूपी में तो देखिए इससे पहले 9000 पद आए थे, अब 4000 पद आए हैं। तो इसकी तैयारी करिए, क्योंकि एज में रिलैक्सेशन की भी बात बिल्कुल नहीं की गई सब इंस्पेक्टर में, जैसे कांस्टेबल में हो सकता दे दे, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अभी नहीं है। तो इसलिए अभी आप जिसकी एज है तो आप करे तैयारी, जिसकी नहीं है वो भी देख सकता, अपना एज में हो सकता छूट दे दे। बाकी अभी तो ऐसे आसार नहीं समझ में आ रहे, अगर होगा तो उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। पूरा जानकारी मैंने आपको दे दी है, आपको तैयारी कैसे करना उसके लिए भी बता दूंगा, कैसे आपको तैयारी करना। कंप्लीट आपको ये जानकारी है पूरी फॉर्म भरने तक की और फिजिकल और पेपर की। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, जय भारत।